All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. अब आगे यार विलियम बोलते हैं कि बहुत सारे टूरिस्ट लगभग सारी दुनिया से के लोग पूरी दुनिया के देशों के लोग आते हैं ममीज को देखने के लिए मिस्र में। तो बहुत सारे टूरिस्ट्स एक क्रैम्प्ड मतलब छोटी सी जगह है, रॉक कट जो चट्टान को काट करके जो टूम्ब बना है वो लगभग 26 फीट अंडरग्राउंड है। किंग ट्यूट की मम्मी मैंने इससे पहले बताया था कि किंग ट्यूट की मम्मी हॉवर्ड कार्टर ने खोजा था किंग्स ऑफ वैली में अंडरग्राउंड एक केव बना करके गुफा बना करके उसके अंदर उसकी मम्मी को रखा गया था। और उसकी मम्मी एक 3 कॉफिन में थी, एक वुडन कॉफिन था, एक गोल्ड का कॉफिन था, और उन दोनों को एक कॉफिन के अंदर एक दूसरा कॉफिन रख करके और फिर उसको एक रॉक कट मतलब पूरा एक बड़ा सा रॉक चट्टान को काट करके एक कॉफिन बना दिया गया था। उसके अंदर ट्यूट की मम्मी को कॉफिन को रखा गया था। और ये जो गुफा थी ये 26 फीट नीचे थी। तो इस 26 फीट नीचे अंडरग्राउंड गुफा में बहुत सारे टूरिस्ट पूरी दुनिया से जो आए थे वो पूरे वहाँ पे अपने रिस्पेक्ट दिखा देने के लिए ट्यूट को वहाँ पे इकट्ठा थे उसकी मम्मी को देखने के लिए। दे गेस्ड एट द मुरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर। मुरल होता है वॉल पेंटिंग। एक्चुअली उस जो गुफा में 3 रूम बने थे, एक रूम में उसकी मम्मी रखी थी, एक रूम में उसके जो खजाना रखा हुआ था। तो जिस रूम में उसकी मम्मी रखी हुई थी उसकी दीवारों पे पेंटिंग्स बनी थी। पेंटिंग्स उसी को मुरल बोलते हैं। तो उस पेंटिंग्स में रिसरेक्शन थीम जो होता है मतलब आत्मा का पुनर्जन्म फिर से होना, मतलब मरने के बाद आत्मा की जो जर्नी होती है। मिस्र के लोग जो मानते थे कि आत्मा मरने के बाद शरीर मरता है मगर आत्मा नहीं मरती है और आत्मा फिर एक अपनी रिसरेक्शन की जर्नी में जाती है, तो उस जर्नी से रिलेटेड पेंटिंग्स बनी हुई थी। तो वो बहुत सारे टूरिस्ट थे। गेस्ट यानी ध्यान से देखना, वो जो पेंटिंग दीवारों पे बनी हुई थी बरियल चैम्बर, उस जो रूम को बोला जाता है बरियल चैम्बर क्योंकि वो एक रूम है, चैम्बर है, और जिसमें उसको बरीड किया रखा गया था 26 फीट नीचे, तो एक तरह से बरीड ही है। तो उसके वॉल पे जो पेंटिंग बनी थी उसको ध्यान से लोग देख रहे थे। एंड पियर्ड मीन्स होता है देखना। एट ट्यूट्स गिल्डेड फेस, गिल्ड मीन्स होता है सोने से मढ़ा हुआ। तो ट्यूट का जो फेस, ट्यूट की बॉडी को सोना से मढ़ा हुआ था, तो और उसका फेस भी था, एक मास्क मिला था, गोल्ड का मास्क है, वो पूरे सोने का बना हुआ मास्क है, पूरा हेड गियर है और वो उसके सिर में पहनाया गया है सोने से मढ़ा हुआ। तो उसको लोग ध्यान से देख रहे थे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिंग लीड, और सबसे स्ट्राइकिंग सबसे विचित्र फीचर था कि उसकी मम्मी के शेप, उसके बॉडी के शेप का ही एक कॉफिन था जिसके अंदर उसको रखा गया था। मतलब बक्से का, अरे लकड़ी का एक बॉक्स होता है जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है, उसे कॉफिन कहते हैं, मगर ये नॉर्मल बॉक्स नहीं था। इस बॉक्स का जो शेप था वो बॉडी के ही साइज का था और उसके ऊपर बॉडी की तरह बनाया हुआ था। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, कुछ विजिटर्स थे जो गाइड बुक को धीरे धीरे, विस्पर यानी धीरे धीरे बोलना, वो धीरे धीरे पढ़ रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, कुछ एकदम शांत से खड़े हुए थे। परहैप्स पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग यानी ध्यान से सोचना। Perhaps pondering Tute's untimely death in his late teens and wondering with a shiver if the Pharaoh's curse, death or misfortune falling upon those who disturbed him was really true। कुछ तो गाइड बुक्स को पढ़ रहे थे धीरे धीरे और कुछ एकदम शांत से खड़े थे और सोच रहे थे ट्यूट के अनटाइमली, क्योंकि 19 ईयर्स में मरना कोई टाइम तो नहीं है, तो इसके अनटाइमली जो डेथ हुआ था उसके बारे में पॉन्डर कर रहे थे, सोच रहे थे और वंडर आश्चर्य भी कर रहे थे कि क्या फेरो का कर्स, फेरो यानी मिस्र के राजा का जो श्राप है क्या सही है कि उसकी बॉडी को, डेड बॉडी को, मम्मी को जो डिस्टर्ब करेगा वो भी मर जाएगा। इस तरह की मतलब अफवाह थी। तो क्या ये सब सारी अफवाहें उसके कर्स से रिलेटेड, उसके श्राप से रिलेटेड अफवाहें क्या सही हैं? तो इस तरह के लोग बातें सोच रहे थे।
The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Jahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body from a long first look. जाही हवास जो कि सेक्रेटरी जनरल है इजिप्ट एंटिक्विटी के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटी के सेक्रेटरी जनरल है जाही हवास, वो वहाँ पे थे। वो AR विलियम्स को बताते हैं कि ये जो ट्यूट की मम्मी है उसकी डेड बॉडी बहुत ही बैड कंडीशन में है। क्योंकि कार्टर को ये हवार्ड कार्टर को 1920 ईस्वी में ये मम्मी मिली थी। उसने ही इस मम्मी की खोज की थी और उसने इस मम्मी के ऊपर इतना एक्सपेरिमेंट कर दिया कि, और उस समय साइंस इतना डेवलप नहीं था, इसलिए CT स्कैन या फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन जैसे फैसिलिटीज़ नहीं थी उस समय। तो उसने जानने के लिए कि कैसे मृत्यु हुई उस पर इतना एक्सपेरिमेंट किया है कि इसकी वजह से मम्मी की बहुत क्षतिग्रस्त हो गई है मम्मी। कार्टर Howard Carter, that is was the British archaeologist who in 1922 discovered Tute's tomb after years of futile searching. हवार्ड कार्टर ही वो शख्स था जो वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने 1922 ईस्वी में बहुत फ्यूटाइल सर्चिस, मतलब बहुत सर्चिंग, बहुत खोजबीन के बाद, लगभग फ्यूटाइल मीन्स होता है पॉइंटलेस, व्यर्थ, मतलब कई सालों की व्यर्थ सर्चिंग खोजबीन के बाद उसको 1922 ईस्वी में ट्यूट्स का ट्यूम मिलता है जिसमें उसका कॉफिन मिलता है। इट कंटेन्स दो हैस्टली रैंसैक्ट मीन्स होता है थेफ्ट, चोरी हो जाना, इन एंटिक्विटी, और वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, और जल्दीबाजी में कुछ उसकी चीज़ें हैं जो ट्यूट के बॉडी के साथ बहुत सारे खजाने भी मिले हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें चोरी भी हो गई। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लीजेंड। मगर फिर चोरी हो जाने के बाद भी जब जितना कुछ बचा है अब तक, वो अब तक के जितने भी ममीज़ मिली हैं उनमें सबसे ज़्यादा ट्यूट की मम्मी के साथ ही खजाना मिला था। स्टर्निंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, और जितनी भी चीज़ें थी सब गोल्ड की थी, सोने की थी। देयर इटर्नल ब्रिलियंस मींट टू गारंटी रिसरेक्शन कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी। एक्चुअली मिस्र के लोग रिसरेक्शन मीन्स होता है हिंदी में बोलो तो मोक्ष की प्राप्ति। तो मिस्र के लोग रिसरेक्शन में बिलीव करते थे और वो लोग मानते थे कि जितना ही ज़्यादा खजाना रहेगा डेड बॉडी के पास उसको उतनी ही जल्दी मोक्ष की प्राप्ति होगी। बट ट्यूट वॉज ऑल्सो बरीड विथ एवरी डे थिंग्स वी हैड वांट इन द आफ्टर लाइफ। मगर ट्यूट की बॉडी के साथ और भी वो सब भी चीज़ें थी जो बाद आफ्टर, जो कि डेली यूज की चीज़ें थी, जो आफ्टर लाइफ में वो लोग ऐसा विश्वास करते थे कि मरने के बाद भी आत्मा वो सब चीज़ों को यूज करती है, इसलिए डेली लाइफ की चीज़ें भी उसके साथ दफनाई गई थी। जैसे बोर्ड गेम्स उस समय का गेम्स था शतरंज की तरह, और ब्रॉन्ज का रेजर, लिनन अंडर गारमेंट्स, कपड़े लिनन के, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन और खाने के बर्तन और उसमें खाने के पदार्थ भी थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his 3-nested coffin. कई महीनों तक तो हवार्ड कार्टर ने जो खजाना मिला ट्यूट के बॉडी के साथ उस पर ही इन्वेस्टिगेट करता रहा। फ्यूनरी ट्रेजर मीन्स खजाना, फ्यूनरी यानी फ्यूनरल मतलब होता है अंतिम संस्कार जो होता है, दाह संस्कार अंतिम। तो उसकी फ्यूनरी मतलब उसकी डेड बॉडी के साथ उसकी कॉफिन के साथ जो खजाना मिला उसे बोला गया है फ्यूनरी ट्रेजर। उस पर कई महीनों तक शोध करता रहा। उतना शोध करने के बाद जब उसके खजानों पे शोध उसकी ख़त्म हो गई तब उसने इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया 3-nested कॉफिन। उसके 3 कॉफिन्स थे, ट्यूट 3 कॉफिन, एक कॉफिन के अंदर, वो कॉफिन दूसरी कॉफिन के अंदर, और लास्ट में तीसरा जो कॉफिन था पत्थर का था उसके अंदर था। उसकी 3 कॉफिन थी, तो वो 3 कॉफिन के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने लगा। ओपनिंग द फर्स्ट तो आसानी से खुल गया क्योंकि वो पत्थर का था और उसके ऊपर पत्थर का ही ढक्कन लगा था। फिर ही फाउंड अ श्राउड अडोर्न्ड विथ गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स। तो पहला कॉफिन का जब ढक्कन हटाया उसने तो देखा कि ऊपर से एक कफन, श्राउड यानी कफन उसके ऊपर डाला गया था दूसरे कॉफिन के ऊपर, और उसको अडोन यानी सजाना, उसको सजाया गया था गार्लैंड्स यानी मालाएं। किस चीज़ की माला थी? विलो की, एंड ओलिव लीव्स, ओलिव
ऑलिव होता है जैतून, जैतून के पत्तों की, और विलो एक फ्लावर होता है, विलो उसकी फूल की माला से सजाया गया था। वाइल्ड सिलरी, लोटस पेटल्स, कमल के फूल के पंखुड़ियाँ, एंड कॉर्नफ्लावर, और कॉर्नफ्लावर्स भी थे, मक्का। इन सब चीज़ों से उस श्राउड को, कफन को सजाया गया था। दैट फेडेड एविडेंस ऑफ बरियल इन मार्च और अप्रैल। और ये सब चीज़ों को देख के क्लियर पता चलता है कि ट्यूट की बॉडी को मार्च और अप्रैल में दफनाया गया था, यानी कि उसकी मृत्यु मार्च और अप्रैल में हुई होगी, क्योंकि मार्च और अप्रैल में ही ये विलो के फ्लावर्स और ऑलिव लीव्स और ये कॉर्नफ्लावर्स मिलता है। व्हेन ही फाइनली रीच द ममी, और फिर जब वो ममी तक पहुंचता है, एक पत्थर वाला कॉफिन का ढक्कन हटाया तो अंदर में लकड़ी का कॉफिन था, लकड़ी के कॉफिन का ढक्कन हटाया तो अंदर में सोने का कॉफिन था, और उस कॉफिन के अंदर ट्यूट की बॉडी थी। और जब वो ट्यूट की बॉडी तक पहुंचता है, दो ही रैन इनटू ट्रबल, तो वो फिर परेशानी में आ जाता है। क्यों? द रिचुअल रेजिन्स होता है, एक लेप होता है जो बॉडी को बचाने के लिए, डेड बॉडी को खत्म होने से बचाने के लिए लेप लगाते थे। मिस्र के लोग लेप लगा करके पट्टी बांधते थे, क्योंकि वो मरने के बाद होता था, इसलिए रिचुअल रेजिन्स जो था हैड हार्डेंड सीमेंटिंग ट्यूट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन। और वो जो लास्ट अंतिम वाला कॉफिन था वो भी गोल्ड का था, और इसकी बॉडी में जो रेजिन्स लगा था, और इसकी बॉडी के ऊपर, रेजिन्स के ऊपर कपड़े लगा करके फिर इसकी बॉडी को भी उस कपड़े के ऊपर भी गोल्ड का पानी चढ़ा दिया था, पूरा गोल्ड का कवर कर दिया गया था। तो वो रेजिन गोल्ड के कॉफिन में चिपक गया था, मतलब ट्यूट की बॉडी एकदम से अपने लास्ट कॉफिन में चिपक गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम। कोई भी लेजिटिमेट मीन्स, मतलब किसी प्रकार, लेजिटिमेट मीन्स होता है वैध, किसी प्रकार का वैध फोर्स, किसी प्रकार का फोर्स उस बॉडी को, ट्यूट की बॉडी को उसके लास्ट कॉफिन से नहीं निकाल सकती थी। कॉफिन भी गोल्ड का था और इसके ऊपर लेप भी गोल्ड का लगा दिया गया था जो उसमें चिपक गया था। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। फिर उसके बाद कार्टर लिखता है कि उसके बाद क्या हुआ। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फॉर साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन। कार्टर ने सोचा कि यहाँ मिस्र में इतनी गर्मी पड़ती है कि अगर इस बॉडी इस मम्मी को अगर धूप में रख दिया जाए तो शायद सोना पिघल जाए और बॉडी इसमें से कॉफिन को छोड़ दे, और उसने ऐसा ही किया।